एक गांव के करीब एक घना जंगल था जहां मुख्तलिफ जानवर और परिंदे रहते थे। इस जंगल में एक खूबसूरत सब्ज तोता भी रहता था जो अपनी अक्ल और चालाकी की वजह से मशहूर था। तोते का पसंदीदा काम जंगल में फल खाना और दूसरे परिंदों से बातें करना था। एक दिन एक शिकारी इस जंगल में आया। वो कई दिनों से शिकार में नाकाम रहा था और बहुत मायूस था। इसने सोचा, अगर आज भी मैं शिकार न कर सका तो खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। शिकारी के हाथ में एक मजबूत पिंजरा और कुछ बीज थे। वो जानता था कि परिंदे खाने की लालच में जल्दी फंस जाते हैं। शिकारी ने एक बड़े दरख्त के नीचे पिंजरा रखा और इसमें बीज डाल दिए। फिर वो दरख्त के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा। तोते ने दरख्त की शाख पर बैठकर शिकारी को देख लिया। वो समझ गया कि ये आदमी यहाँ परिंदे पकड़ने आया है। तोता सोचने लगा, अगर मैं इसके जाल को नाकाम न बनाया तो दूसरे परिंदे मुश्किल में पड़ जाएंगे। तोते ने एक चालाक मंसूबा बनाया। वो नीचे आया और पिंजरे के करीब जाकर जोर से बोला, वाह कितने मजेदार बीज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जगह खतरनाक है। क्या कोई है जो यहाँ मुझे नुकसान पहुँचा सकता है? शिकारी ने ये बात सुनी और मुस्कुरा कर सोचा, ये तोता मेरे जाल में जल्द ही फंस जाएगा। तोता पिंजरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, लेकिन बीजों को खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। फिर वो बोला, ये बीज तो वाकई मजेदार लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं पिंजरे के अंदर गया तो क्या होगा? शायद ये मेरी आजादी के लिए खतरा बन जाए। ये कहकर तोता पिंजरे के अंदर नहीं गया और दरख्त पर जाकर बैठ गया। शिकारी हैरान रह गया कि तोता पिंजरे के करीब आने के बावजूद फंस क्यों नहीं रहा। कुछ देर बाद तोता फिर नीचे आया और एक और चाल चली। इसने दूसरे परिंदों को आवाज दी, दोस्तों यहाँ आओ, ये बीज बहुत मजेदार लगते हैं। दूसरे परिंदे तोते की बात सुनकर पिंजरे के करीब पहुँचे, लेकिन तोते ने फौरन उन्हें खबरदार किया, ये जाल है, अगर तुम अंदर गए तो पकड़े जाओगे। दूसरे परिंदे ये सुनकर पिंजरे से दूर हो गए और शिकारी का मंसूबा नाकाम हो गया। शिकारी बहुत गुस्से में आ गया और खुद पिंजरे के करीब पहुंचकर तोते से मुखातिब हुआ, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। तोता मुस्कुराया और बोला, मेरी चालाकी ही मेरी ताकत है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़ सकते हो तो कोशिश करके देख लो। शिकारी ने तोते को पकड़ने के लिए इसकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तोता फौरन ऊंची शाख पर जा बैठा। वहां से इसने शिकारी को चिढ़ाने के लिए गाने गाना शुरू कर दिए। शिकारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन तोते को पकड़ना मुमकिन न था। आखिरकार शिकारी मायूस होकर जंगल से चला गया। तोते ने दूसरे परिंदों से कहा, दोस्तों हमें हमेशा खतरात से होशियार रहना चाहिए और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। इस दिन के बाद तोता जंगल के तमाम परिंदों का हीरो बन गया। सब ने इसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी की तारीफ की और वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्ल और होशियारी किसी भी मुश्किल से बचा सकती है। हमें हर हाल में अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके प्यार मोहब्बत और आपको खुश करने के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो आप मुझे भी लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खुश करें। तो प्यारी बच्चों, अब चलते हैं अगली प्यारी कहानी की तरफ, जो कि ये है। लेट्स प्ले। एक सरसब्ज जंगल में 4 खूबसूरत तोते रहते थे। वो हमेशा एक साथ रहते, उड़ते, खाते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। इसने देखा कि ये चारों तोते रोजाना इसी दरख्त पर आकर बैठते हैं। शिकारी ने एक चालाकी से दरख्त के नीचे जाल बिछा दिया और कुछ दाने डाल दिए ताकि तोते लालच में आ जाए। अगली सुबह जैसे ही तोते दाने खाने के लिए नीचे उतरे, वो जाल में फंस गए। सब तोते घबरा गए, मगर सबसे बड़े तोते ने कहा, हमें घबराने के बजाय मिलकर कोई हल निकालना होगा। तोतों ने फैसला किया कि जैसे ही शिकारी आएगा वो सब इकट्ठे जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करेंगे। जब शिकारी जाल के करीब आया, चारों तोतों ने अपनी पूरी ताकत से एक साथ पर मारे और जाल को लेकर आसमान में उड़ गए। शिकारी हैरान रह गया और कुछ ना कर सका।
तोते उड़ते उड़ते एक करीबी दरख्त पर जा पहुंचे जहां उनका एक चूहा दोस्त रहता था। चूहे ने अपनी तेज दांतों से जाल को काट दिया और चारों तोते आजाद हो गए। सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में काम आती है और मिलकर काम करने से हर मुश्किल हल हो सकती है। प्यारे बच्चों, मजीद कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।